हम रामन के ठेकेदार हैं। रामन में जल शक्ति के हमने काम शाम लिए हैं। काफ़ी टाइम से हमारी पैमटे वगैरह जो हैं वो हमें मिल नहीं रही हैं, इसलिए हमने सब लोगों ने मिलकर डेपुटेशन डॉक्टर साहब के पास अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि अभी ये थोड़ा सा कोई मसला है, इसमें तो बातचीत चल रही है, तो हो जाएगी पेमेंट वगैरह। सब उन्होंने कहा कि आपका मसला सॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी। बशीर अहमद सुदन, एक्स सरपंच परनोत एक का मैं रहाइश पजीर हूँ। हमारा रोड का एक मुद्दा था जो 2022 से अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसमें हमने महकमा रेन्यू ने महकमा जंगलात को 62 कनाल रकबा दिया था उसके एवज में कि भाई ये रोड निकालो, तो जंगलात वालों ने एनओसी वगैरह नहीं दी। इसलिए हम मंत्री साहब के पास गए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है डीसी साहब को ये फाइल हवाले की है, अब हमारा मसला हल हो जाएगा। उनके जवाब से मुझे तसल्ली हुई है। मैं अब्दुल गनी सरपंच एक्स गुज्जर कौम से तल्लक रखूँ। हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35% आबादी है, तो हर जगह हॉस्टल, गुज्जर हॉस्टल बन गया। रामबन में हॉस्टल को काम 2007 में शुरू हुआ, तो 2-4 साल चले हो, 30-40 लाख रुपये लगो, बाकी डमेज उकने वो पै गयो। हम उधमपुर ले गए जाने के रामबन में हॉस्टल चले पे हो, डोडे ले गए जाने के हॉस्टल चले पे हो। तो आज मंत्री साहब ने मिले, उन्हें यकीन दिलायो कि रामबन को हॉस्टल तकरीबन 2 महीने के अंदर हम देंगे और क्लासें में लगाने के लिए जगह देंगे। आज हमारा रामबन में बैठना हुआ, एक तरफ हमारे सबके सब जनप्रतिनिधि पब्लिक के सारे नुमाइंदे मौजूद थे। मौके पर ही बहुत सारे मसाइल का हल हो गया। यहाँ पर पब्लिक के नुमाइंदों और इंतजामिया के बीच बहुत अच्छा ताउन है, बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छा समन्वय है। और कुल मिलाकर के चूंकि ये जिला अभी हाल ही में सैलाब से गुजरा है और बड़ा एक नामुराद सा इस वक्त रहा, कुछ एक सप्ताह और कुछ एक मास, उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने फौरी तौर पर उसको संभाला, डीसी साहब, उनकी सारी टीम ने, डीडीसी, एमएलए साहब ने और हमारे यहाँ के सभी लीडरान ने मौके पर जाकर के सैलाब से प्रभावित हुए लोगों की मदद भी की और साथ ही साथ उनके लिए जो उस वक्त फौरी तौर पर जो चीजों की जो दरकार थी, जो असिस्टेंस, वो भी मुहैया करवाई। और अब जो नुकसान हुआ उसका एस्टीमेट डीसी साहब ने दिया हुआ है। रिपेयर का काम भी शुरू हो चुका है, परमानेंट रिहेबिलिटेशन का भी काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, टेम्पररी तो लगभग हो चुकी है। ये ऐसे यहाँ पर इलाके, खासतौर से रामबन के खिते में, जो कि मुस्तकिल तौर पर वल्नरेबल है। जब भी कोई सैलाब आता है, फ्लैश फ्लड आता है, वहां पे मकान बह जाते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे जो बसने वाले लोग हैं उनको जहनी तौर पर एक उस इलाके के साथ एक अटैचमेंट भी रहती है, एक उस इलाके के साथ उनको, चूंकि उनकी पैदाइश परवरिश वहां हुई होती है, तो उनको आसानी से वो इलाका छोड़ने को मन तैयार नहीं होता। लेकिन चूंकि जान के से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है, तो उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव जगह डीसी साहब शनाख्त करेंगे और उनको हम समझाएं कि वहां पर अगर दोबारा मकान बनाए जाए तो फिर से उस तरह की मुसीबत से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो हाईवे का काम यहाँ चल रहा है वो लगभग तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में रामबन एक बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है जम्मू और श्रीनगर के बीच के, दोनों शहरों में, दोनों कैपिटल सिटीज के बीच में, क्योंकि इस तरफ से भी 2-2.5 घंटे में आप जम्मू पहुंच जाते हैं, इस तरफ से भी 1.5-2 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं। यहाँ से मांग आई थी जब पिछली बार हम यहाँ आए थे, अभी 2 माह पहले के, एक यहाँ पर एक आला दर्जे की एक मॉडर्न फैसिलिटी से लैस एक एम्बुलेंस वैन यहाँ मुहैया की जाए, उपलब्ध करवाई जाए। तो चूंकि फौरी तौर पर उस तरह से सरकार की ओर से फंडिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको हमने एमपी फंड के जरिए आज फ्लैग ऑफ किया है। और मुझे खुशी है कि यहाँ के लोगों को उससे काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी और एक तरह का उससे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अगर कोई इस तरह की हमें दिक्कत आए तो हमारी बहबूदगी के लिए, हमारे सहायता के लिए या हमारी देखरेख के लिए या फौरी इलाज के लिए कोई ना कोई यहाँ पर विकल्प, कोई ना कोई व्यवस्था मौजूद है। यहाँ पर किसी ने रेलवे की तवक्को नहीं की थी, कभी ये सोचा नहीं था कि रेल आएगी, बल्कि कभी ये मांग भी नहीं की थी।
जैसे वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। तो इसलिए कभी गिला भी नहीं था कि यहाँ रेल नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोगों ने देखी नहीं थी। हमारा भी पहाड़ के ऊपर गांव है, तो वहां से कई ऐसे बुजुर्ग थे जो मोटर कार के दर्शन किए बगैर ही दुनिया से कूच कर जाते। तो सड़क आ जाए यही एक बहुत बड़ी रहमत मानी जाती है। लेकिन अब वक्त बदला, जमाना बदला, 2-3 पीढ़ियां आगे चली, और मुझे अच्छा लगता है जब नौजवानों में ये इस तरह की एस्पिरेशन है कि आपको रेल भी चाहिए। अभी हाल ही में किश्तवाड़ के लिए हमने हवाई अड्डा मंजूर करवाया है उड़ान के तहत। उधमपुर में हवाई अड्डा जल्दी चालू होने वाला है, और यहाँ पर रेल का आना तो बहुत बड़ी नेमत है मैं समझता हूँ। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि 25-30 साल जम्मू में रेल पहुंची थी 50 साल पहले 1972 में। 50 साल लग गए रेल को कश्मीर पहुंचाने में वाया इस रामबन जिला। और आज रामबन जिला तो एक रेलवे का बहुत बड़ा संगलदार जंक्शन बन, यहाँ से रेल के जरिए भी ट्रांसपोर्ट और यातायात की आपको सुविधा है। वहां से एक्सप्रेस कॉरिडोर जब कटरा से शुरू होने वाला है जनवरी के मार्च के महीने से, क्योंकि तवक्को है कि दिसंबर तक पहुंच जाएगा जम्मू, तो आप यहाँ से कटरा पहुंच जाएंगे लगभग 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा, और वहां से आप 6 घंटे में दिल्ली। तो आप अंदाज लगाइए कि आपके पास सड़क का भी रास्ता मौजूद है, रेल का भी है, और उधमपुर में हवाई अड्डा जब चालू होगा तो 1.25 घंटे में उधमपुर पहुंचेगा, जहाज भी आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो कभी सोचा ना था वो तस्वीर बदली है रामबन की, और ये इसलिए मुमकिन हो सका कि मोदी जी के आगे हमने जो मुतालबा रखा उन्होंने उसको कबूल किया और उसको